ओम शांति। 25 मई 2026 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपने आप से पूछो कि मैं कर्म इंद्रियां जीत बना हूँ। कोई भी कर्म इंद्रियां मुझे धोखा तो नहीं देती है। अपने आप से पूछो कि मैं कर्म इंद्रियां जीत बना हूँ। कोई भी कर्म इंद्रियां मुझे धोखा तो नहीं देती है। प्रश्न: कर्मातीत बनने के लिए तुम बच्चों को अपने आप से कौन सा वायदा करना है? कर्मातीत बनने के लिए तुम बच्चों को अपने आप से कौन सा वायदा करना है? उत्तर: अपने से वायदा करो कि कोई भी कर्म इंद्रियां कभी भी चलायमान हो नहीं सकती। मुझे अपनी कर्म इंद्रियां वश में करनी है। बाबा ने जो भी डायरेक्शन दिए हैं उन्हें अमल में लाना ही है। बाबा कहे, मीठे बच्चे, कर्मातीत बनना है तो कोई भी कर्म इंद्रियों से विकर्म मत करो। माया बड़ी प्रबल है, आंखें धोखेबाज है, इसलिए अपनी संभाल करो। ओम शांति। बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। अपने आप से पूछो, हर एक बात अपने आप से पूछनी पड़ती है। बाप युक्ति बताते हैं कि अपने से पूछो। आत्म अभिमानी हो बैठे हैं, बाप को याद करते हैं क्योंकि ये है तुम्हारी रूहानी सेना। उस सेना में तो हमेशा जवान ही भर्ती होते हैं। इस सेना में जवान 14-15 वर्ष के भी, 90 वर्ष के भी, बूढ़े भी, तो छोटे बच्चे भी हैं। ये सेना है माया पर जीत पाने के लिए। हर एक को माया पर जीत पैन बाप से बेहद का वर्षा पाना है, क्योंकि माया बहुत बलवान है। बच्चे स्वयं भी जानते हैं कि माया बड़ी प्रबल है। हर एक कर्म इंद्रियां धोखा बहुत देती है। सबसे पहले धोखा देने वाली कौन सी कर्म इंद्रियां हैं? आँखें। आँखें ही सबसे ज़्यादा धोखा देती। अपनी स्त्री होते हुए भी दूसरी कोई खूबसूरत देखेंगे तो झट वह खींचेंगी, ध्यान जाता है। आंखें बड़ा धोखा देती है। दिल होती है, उनको हाथ लगाएं। बच्चों को समझाया जाता है, सदा बुद्धि में यही समझो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन हैं। इसमें माया बहुत गुप्त धोखा देती है। इसलिए ये चार्ट भी लिखना चाहिए कि आज सारे दिन में कौन कौन सी कर्म इंद्रियों ने हमको धोखा दिया है। सबसे जास्ती दुश्मन है ये आंखें, तो ये लिखना चाहिए। फलानी को देखा, हमारी दृष्टि गई। सूरदास का मिसाल है ना, अपनी आंखें निकाल दी। अपनी जांच करेंगे तो आंखें धोखा जास्ती देती हैं। तो बाबा कहते, कोई होशियार होंगे गाने में तो फिदा हो जाते। श्रृंगार अच्छा होगा तो आंखें झट चलायमान हो जाएंगी। इसलिए बाबा कहते, ये आंखें बहुत धोखा देती। बल सर्विस भी करते, परंतु आंखें बहुत धोखा देती है। इस दुश्मन की पूरी जांच रखनी है, नहीं तो समझो हम अपने पदवी को भ्रष्ट कर लेंगे। जो समझदार बच्चे हैं उनको अपने पास डायरी में नोट करना चाहिए। फलानी को देखा तो हमारी दृष्टि गई, फिर अपने आप को सजा दो। भक्ति मार्ग में पूजा के टाइम बुद्धि और तरफ भागती है तो अपने को चुटकी से काटते हैं। तो जब ऐसी कोई स्त्री आदि सामने आती है तो किनारा कर लेना चाहिए, खड़े होकर देखना नहीं चाहिए। आंखें बहुत धोखा देने वाली है, इसलिए सन्यासी लोग आंखें बंद कर बैठते हैं। स्त्री के पिछाड़ी में पुरुष आगे को बैठाते हैं। कई ऐसे भी होते हैं जो स्त्री को बिल्कुल देखते ही नहीं हैं। तुम बच्चों को तो बहुत मेहनत करनी है। विश्व का राज्य भाग्य लेना कोई कम बात थोड़ी है। वो लोग तो करके 10, 12, 20 हज़ार रुपया, 1-2 लाख रुपए इकट्ठा करेंगे तो फिर तुम बच्चों को तो अविनाशी वर्षा मिलता है, सब कुछ प्राप्ति हो जाती है।
ऐसी कोई भी चीज़ नहीं रहती जिसकी प्राप्ति के लिए माथा मारना पड़े। कलयुग अंत और सतयुग आदि में रात दिन का फर्क है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अभी तुम्हारा ये है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम अक्षर भी जरूर लिखना है। मनुष्य देवता किए न करत न लागी वार। तुम अभी ब्राह्मण बने हो। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। बहुत हैं जो स्वर्ग को देख ना सके। बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। मनुष्यों को थोड़ी कुछ पता है। भारतवासी भी भूल गए हैं कि हेवन क्या चीज़ है। क्रिश्चियन लोग भी खुद कहते हैं हेवन था। इन लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं, तो जरूर गॉड ही ऐसा बनाएंगे। तो बाप समझाते हैं मेहनत बहुत करनी है और रोज अपना पोता मिल देखो। कौन सी कर्म इंद्रियों ने हमको धोखा दिया है। मुख भी बहुत धोखा देता है। आगे कचहरी होती थी, सब अपनी भूल बताते थे। हमने फलानी चीज़ छिपाकर खा ली। अच्छे अच्छे बड़े बड़े घर की बच्चियां बतला देती, ऐसे ऐसे माया वार करती है। छिपाकर खाना भी चोरी है। सो भी शिव बाबा ने यज्ञ की चोरी। ये तो बहुत खराब है। कहते हैं कख का चोर सो लख का चोर। माया एकदम नाक से पकड़ती है। ये आदत बहुत बुरी है। बुरी आदत होती तो हम क्या बनेंगे। स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उसमें फिर मर्तबा भी होना। कहाँ राजा कहाँ प्रजा, कितना फर्क है। तो कर्म इंद्रियां भी बहुत धोखा देने वाली है। उनकी संभाल करनी चाहिए। ऊंच पद पाना है तो बाप के डायरेक्शन पर पूरा चलना है। बाप डायरेक्शन देंगे, माया फिर बीच में आकर विघ्न डालेंगे। बाप कहते हैं भूले मत, नहीं तो अंत में बहुत पछताएंगे। बाप कहते नापास होने का फिर शास्त्रकार भी हो जाएंगे। अब भी तुम अगर नापास होंगे तो भागवत शास्त्रकार भी होगा। अब भी तुम कहते हो हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने से पूछो, अपना पोता मेल निकालो। बहुत हैं जो मुश्किल समझकर अमल में लाते हैं, परंतु बाबा कहते हैं इससे तुम्हारी उन्नति बहुत होगी। सारे दिन का पोता मेल निकालना चाहिए। ये आंखें बहुत धोखा देती है। कोई को देखेंगे तो ख्याल आएगा ये तो बहुत अच्छी है, फिर बात करेंगे। दिल होगी उनको कुछ सौगात दूँ, ये खिलाऊं, वही चिंतन चलता रहेगा। बच्चे समझते हैं इसमें मेहनत बहुत बड़ी है। कर्म इंद्रियां धोखा देती हैं। रामा राज्य है ना, बाप कहते हैं वहाँ चिंता की कोई बात ही नहीं होती, क्योंकि रामा राज्य ही नहीं, चिंता की बात ही नहीं। वहाँ भी चिंता हो तो फिर नरक और स्वर्ग में फर्क ही क्या रहे। तुम बच्चे बहुत बहुत ऊंच पद पाने के लिए भगवान से पढ़ते हो। बाप समझाते हैं माया निंदा कराती है। बाप कहते हैं तुमने कितनी गिलानी की। बाप आकर के फिर बच्चों का कल्याण करते। बच्चे तुम अगर कुदृष्टि रखेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। बहुत बड़ी मंजिल है, इसलिए बाबा कहते हैं अपना पोता मेल देखो। कोई भी कर्म तो नहीं किया, किसी को धोखा तो नहीं दिया। अब विकर्माजीत बनना है। विकर्माजीत सम्मत का किसी को पता ही नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। बाप ने समझाया है विकर्माजीत को 5000 वर्ष हुए हैं। माया की राज्य फिर विकर्म करते, वान मार्ग में जाते, कर्म अकर्म विकर्म बन जाते। तो बाबा कहते कर्म अकर्म विकर्म अक्षर तो है ना। माया के राज्य में मनुष्य जो भी कर्म करते वह विकर्म ही बनता। सतयुग में विकार होते नहीं तो विकर्म कोई बनता नहीं। ये भी तुम जानते हो, क्योंकि तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम त्रिनेत्री बने हो, तो त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाने वाला बाप है। तुम आस्तिक बने हो तब त्रिकालदर्शी बने हो। सारे ड्रामा का राज बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 का चक्कर, फिर और धर्म वृद्धि को पाते हैं। वह कोई सदगति नहीं कर सकते, उनको गुरु भी नहीं कह सकते। सर्व की सदगति करने वाला एक बाप ही है। अभी सबकी सदगति होनी है, वह धर्म स्थापक कहे जाते हैं।
गुरु नहीं। धर्म स्थापक धर्म स्थापन करने के निमित्त बने हैं, बाकी सदगति थोड़ी करते हैं। उनको याद करने से कोई सदगति नहीं हो सकती, विकर्म नाश नहीं हो सकते। वह सब है भक्ति। तो बाप समझाते, माया बड़ी बलवान है, इस पर ही लड़ाई होती है। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना, तुम सब पंडे हो, शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताते हो, गाइड्स तुम हो। कहते हो बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और फिर दूसरी तरफ अगर कोई पाप कर्म करेंगे तो 100 गुना पाप लग जाएगा। जितना हो सके कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए। कर्म इंद्रियां धोखा बहुत देती हैं। बाप हर एक के चलन से समझ जाते हैं। बच्चों को माया के तूफान आते हैं। बाबा कहते, बच्चों को माया के तूफान बहुत आते, स्त्री पुरुष समझने से ही तूफान आते हैं। तो इन आँखों पर कितना कब्जा अधिकार रखना चाहिए। हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं। बाप से प्रतिज्ञा कर राखी भी बांधते, फिर माया धोखा दे देती, फिर छूट नहीं सकते। कर्म इंद्रियां जब वश हो तब कर्मातीत अवस्था हो सके। कहना तो सहज है कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, परंतु समझ भी चाहिए ना। बाप कहते हैं डायरेक्शन पर अमल करो, बाबा बाबा करते रहो। बाबा से हम पूरा वर्षा लेंगे, ऐसा टीचर कभी कहाँ भी नहीं मिलेगा। इन सब बातों को देवता भी नहीं जानते। तो बाबा कहते पीछे आने वाले फिर कैसे जान सकते हैं। बाबा कहते मैं कुछ कहूँ तो भी समझो ये शिव बाबा ही कहते हैं, ऐसे मत समझो कि ये दादा कहते हैं। ये तो मेरा रथ है, ये क्या करता है। तुम बच्चों को राजाई मैं देता हूँ, ये रथ थोड़ी देता है, ये तो बिल्कुल बेगर है। ये भी बाबा से वर्षा लेता है। जैसे तुम पुरुषार्थ करते हो वैसे ये भी करता है। ये भी स्टूडेंट लाइफ है। ये रथ लोन पर लिया हुआ है, तमो प्रधान है। तुम पूज्य देवता बनने के लिए, मनुष्य देवता बनने के लिए पढ़ते हो। कोई की तकदीर में नहीं। तो कहते हैं मुझे तो संशय है, शिव बाबा कैसे आकर पढ़ाते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता। बाप की याद बिगड़ विकर्म विनाश हो न सके, पूरी सजा खानी पड़ेगी। ये राजाई स्थापन हो रही है। राजाओं को कितनी दासियां होती हैं। बाबा तो राजाओं के कनेक्शन में आया हुआ, दासियां दहेज में देते हैं ना। यहाँ तो इतनी दासियां हैं, सतयुग में तो कितनी होंगी। ये भी राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा जानते हैं बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। हर एक के पोता मेल से बाबा बता सकते हैं। इस समय मर जाएं तो क्या बनेंगे। कर्मातीत अवस्था तो पीछे में सब नंबरवार पाते हैं। तो ये कमाई है। कमाई में मनुष्य कितना बिजी रहते हैं। खाना खाते रहेंगे, टेलीफोन कान पर होगा, ऐसे आदमी तो ज्ञान उठा ना सके। यहाँ गरीब साधारण ही आते हैं। शाहूकार लोग तो कहेंगे फुर्सत कहाँ है। अरे सिर्फ बाप को याद करो तो भी कर्म विनाश हो जाएं। तो बाबा मीठे मीठे बच्चों को बार बार समझाते हैं। हर एक को ये पैगाम देना है, जो ऐसा कोई ना कहे कि हमको क्या पता शिव बाबा आया हुआ है। बस सारा दिन बाबा बाबा ही करते रहो। कई बच्चियां तो बहुत याद करती। शिव बाबा कहने से ही कई बच्चों को प्रेम के आंसू आ जाते। बाबा कब जाकर मिलेंगे बाबा से, देखा नहीं तो भी तड़पती रहती हैं, और देखे हुए को फिर मानते नहीं। वह दूर बैठे आंसू बहाती रहती है। वंडर है ना। बाबा कहते कई तो बहुत मिलने के लिए तरसते और कई मानते ही नहीं है। ब्रह्मा का भी बहुतों को शास्त्रकार होता है, आगे चल बहुतों को शास्त्रकार होगा। मनुष्य को मरने समय सब आकर कहते हैं भगवान को याद करो, तुम भी शिव बाबा को याद करो। बाप कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ में आगे बढ़ो, मौका मिलता है तो पुरुषार्थ करो। कमाई कितनी भारी है। कोई कोई तो ऐसे हैं जो कितना भी समझाओ तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। बाप कहते ऐसे नहीं बढ़ना, अपना कल्याण करो, बाप के श्रीमत पर चलो। तुमको बाप पुरुषों से उत्तम बनाते हैं। ये है एम ऑब्जेक्ट। बाबा सर्विस के लिए कितनी युक्तियां बताते रहते हैं। संदेश तो सबको देना है।
जो समझे ये तो बरोबर सच कहते हैं। इस लड़ाई से ही खास भारत में आम सारे विश्व में सुख शांति होती है। ऐसे ऐसे पर्चे सभी भाषाओं में छुपाने पड़े। भारत कितना बड़ा है, हर एक को पता होना चाहिए। जो ऐसे कोई कह न सके कि हमको पता ही नहीं पड़ा। तुम कहेंगे अरे एरोप्लेन में पर्चे गिराए, अखबार में डाला, तुम जागे ही नहीं, ये भी दिखाया हुआ है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। स्वयं को जो भी बुरी आदतें हैं, स्वयं में खुद में जो भी बुरी आदतें हैं, उनकी जांच कर उन्हें निकालने के लिए मेहनत करनी है। अपना सच्चा पोता मेल रखना है। बाप के डायरेक्शन पर चलना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिससे बाप का नाम बदनाम हो। अपनी उन्नति का ख्याल रखना है। जरा भी कुदृष्टि नहीं रखनी है। वरदान। स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान बरदार भव। स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान बरदार भव। स्थूल व फरमान पालन करने की शक्ति उन्हें बच्चों में आ सकती है जो सूक्ष्म फरमान पालन करते हैं। सूक्ष्म और मुख्य फरमान है निरंतर याद में रहो। मन वचन कर्म में पवित्र बनो। संकल्प में भी अपवित्रता अशुद्धता ना हो। यदि संकल्प में भी पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते तो संपूर्ण वैश्व संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए कोई एक संकल्प भी फरमान के सिवाय ना चले तब कहेंगे संपूर्ण फरमान बरदार। स्लोगन। बाप को जानकर दिल से बाबा कहना ये सबसे बड़ी विशेषता है। बाप को जानकर दिल से बाबा कहना ये सबसे बड़ी विशेषता है। अव्यक्त इशारे। सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। एक रस स्थिति बनाने के लिए कर्मयोगी बनो। कर्मयोगी के आगे कोई कैसा भी आ जाए वह स्वयं सदा न्यारा और प्यारा रहेगा। नॉलेज द्वारा जानेगा। इसका ये पाठ चल रहा है वह अच्छे से अच्छा समझकर साक्षी होकर देखेगा और बुरे को रहम दिल पर रहम की निगाह से परिवर्तन करने की शुभ भावना से साक्षी होकर देखेगा। यही एक रस स्थिति बनाने का साधन है। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में ज़रूर धारण करें। बाप कहते हैं अपने जीवन में ज़रूर धारण करना है। बाबा ने आज हम बच्चों को कहा है आँखों की संभाल रखनी है।